हम अक्सर कथाओं में सुनते हैं कि जैसे ही कोई ऋषि तपस्या करने लगता था, इंद्र का आसन डोलने लगता था और वो अपनी अप्सराएं भेजकर तपस्या भंग करने की कोशिश करता था। इसका शाब्दिक अर्थ अलग अलग तरीके से समझा जाता है, लेकिन इसमें गहरा आध्यात्मिक संकेत छिपा है। इंद्र वास्तव में कोई बाहरी देवता नहीं है, बल्कि हमारी समस्त इंद्रियों की मूल ऊर्जा और उनकी स्रोत शक्ति का प्रतीक है। जब कोई साधक तपस्या करता है तो इसका मतलब है कि वो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर रहा है, इच्छाओं को साध रहा है और मन को स्थिर करने का प्रयास कर रहा है। इसी समय कथाओं में कहा जाता है कि इंद्र का आसन डोलता है, यानी साधक धीरे धीरे अपनी इंद्रियों की पकड़ से मुक्त हो रहा होता है। प्रकृति का नियम है, जो शक्ति लंबे समय से अपने ढंग से चल रही हो, उसे अचानक रोकने पर वो सबसे अधिक प्रतिरोध करती है। ठीक ऐसा ही होता है जब साधक अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करता है। इंद्रियां पूरी ताकत से प्रतिरोध करती हैं, पुरानी आदतें उभर आती हैं, इच्छाएं तेज हो जाती हैं और मन बेचैन हो जाता है। साधना के मार्ग पर यही सबसे तीव्र प्रतिकार होता है और ये मुख्य रूप से मन के स्तर पर महसूस होता है। कथाओं में जिन अप्सराओं का जिक्र है, वे वास्तविक स्त्रियां नहीं, बल्कि मन को विचलित करने वाले आकर्षण, वासनाएं, मोह और भ्रम के प्रतीक हैं। ये सभी साधक के भीतर उठती हैं और उसे साधना के मार्ग से भटकाने की कोशिश करती हैं। सार यही है कि इंद्र कोई दूर बैठा देवता नहीं, बल्कि हमारे भीतर सक्रिय इंद्रियों की शक्ति है। इंद्र का आसन डोलना इन इंद्रियों की पकड़ ढीली पड़ने का संकेत है, और अप्सराएं वे आंतरिक आकर्षण हैं जो साधक को भटका सकते हैं। यही इस प्रतीकात्मक कथा का वास्तविक और गहन अर्थ है। अब कोई भी आपसे पूछे इंद्र कौन है, तो आप इसका वास्तविक अर्थ बता पाएंगे। राधे राधे।